अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद। आज हम ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो दांतों में अगर कीड़ा लग जाए तो उसकी बात करेंगे। तो ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने नॉलेज से ज़रूर रब्ता करें। इसके अलावा हम एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं जिसका नाम है अलामात बताएं दुआ पूछें। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें और उसके लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद और आगे अकील लिख दें। मैं समझ जाऊँगा कि आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ये प्रोग्राम बेसिकली तिब से दिलचस्पी रखने वाले जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज का मौजू उस पर आते हैं डायरेक्टली कि हमें अगर दांतों में कीड़ा लग जाए तो होम्योपैथी किस तरह उसको देखती है, जिसको हम टूथ डिके या डेंटल कैरीज का नाम भी देते हैं। मुकम्मल तौर पर इसकी हम स्टडी करेंगे कि ये मसला क्या होता है, किस तरह दांत ख़राब होते हैं, ये कीड़ा लगता है, और फिर जाहिर है इसके इलाज एहतियातों पे बात करेंगे और इसके टेस्टों पे बात करेंगे। जब दांत की ऊपर वाली सतह, जिसको हम इनेमल कहते हैं, वो ख़राब होकर अंदर तक नुकसान पहुँचाए तो इसे दांत में कीड़ा लगना या डेंटल कैरीज का नाम दिया जाता है। तो ये तो होगी इसकी तारीफ। नाउ क्वेश्चन अराइजेस वाई, क्यों, जो अरिस्टोटल कहता है या अरस्तु कहता है कि सवाल पूछें। जाहिर है इसके सवाब होंगे। पहला सबब जो बच्चों में ज़्यादा नज़र आता है या जो रीज़न बनती हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा खाना। ये बच्चों के अलावा तमाम लोगों में हो सकता है। मीठे खाने की आदत जो है उसको मतलब ज़रा कम ही रखें। दूसरे मसला जो है वो दांतों की सफाई ना करना। ब्रश सुबह शाम करना ज़रूरी है, या अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं। उसकी एक डायरेक्शन है, उसको ऐसे ऐसा करना चाहिए। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया जो तेज़ाब बनाते हैं, ज़ाहिर है जब बैक्टीरिया तेज़ाब बनाएंगे तो एसिड होगा और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम पैदा होगी। बाज़ औक़ात जो हम पानी पीते हैं इसमें फ्लोराइड की कमी होती है। मुसलसल कोई ऐसी चीज़ जो मुंह में रखी जाए, जिस तरह चॉकलेट है, च्युइंगम है, टॉफ़ी है, या कोई और मीठा, गोला गंडा भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक्स, जिसको हम जनियाती अवामिल कह सकते हैं, जो आपकी फैमिली में या हिस्ट्री में आते हैं, तो वो भी इसमें ज़िम्मेदार हो सकते हैं। जब ये कीड़ा डेवलप होता है, जो ऊपर मैंने रीज़न्स बताई हैं उन वजूहात की वजह से, तो सबसे पहले ये दांत की सतह पर हमला करता है। फिर अंदर की जो तहें होती हैं, यानी कि जो डेंटिन कहलाती हैं, और आखिर में पल्प तक पहुंचकर दर्द, सूजन और पीप तक का बाइस बनता है। ख़तरनाक काम है, दर्द बड़ी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी डायग्नोसिस के लिए हमने क्या करना है, मुंदरजा चीज़ें कर लें या टेस्ट कर लें। विजुअल एग्जामिनेशन ज़ाहिर डॉक्टर करेगा, उसको देखेगा आंख से, बैटरी मार के तो पता चल जाएगा। डेंटल एक्सरे के कीड़ा कितनी गहराई में दांत को ख़राब कर चुका है और कितनी गहराई में जा चुका है, तो डेंटल एक्सरे ये आपको बताएगा। परक्यूशन टेस्ट होता है कि जब डॉक्टर उसकी हसासियत को देखना होता है तो उसको परक्यूशन टेस्ट के नाम से एक दिया जाता है, वो करवाएं, उससे उसकी हसासियत का पता चल जाए। अगर कीड़ा जड़ तक चला जाए तो पल्प वाइटैलिटी टेस्ट कहलाता है, वो आपको करवाना चाहिए। ये तो हो गए टेस्ट, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इलाज क्या करवाना है। डायग्नोसिस हो जाएंगी तो इलाज भी अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं प्रिकॉशंस कौन सी ज़रूरी हैं, एहतियातें हमने क्या करनी है। ज़ाहिर है सुबह शाम हमने दांत की सफाई करनी है, बल्कि हर खाने के बाद कर लें तो भी बेहतर है। बेसिकली खाने के बाद कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, ये पार्टिकल्स जो है वो फिर बैक्टीरिया पैदा करने का सबब बनते हैं। मीठा कम करें, वज़न भी कम होगा, दांत भी सोने की जैसे ठीक हो जाएंगे पहले की तरह। हर 6 माह बाद डेंटिस्ट को विज़िट करें, उसने भी जीना है, उसकी भी ज़िंदगी है, उसके भी बच्चे हैं। पानी ज़्यादा पिएँ, ख़ास तौर पर जो फ्लोराइड वाला पानी है मिला हो वो पिएँ। चबाने वाली मीठी अशिया जैसे चिंगम, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, गोला गंडा परहेज़ करना होगा। बच्चों में चूँकि वो अभी बच्चे होते हैं, उनको आदत डालें कि वो ब्रश करें दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा या हर खाने के बाद करें। और अगर कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो टाइम ज़ाया ना करें, अपने होम्योपैथिक मालिक से रब्ता करें।
एक और इसे जाके अलामात बताएं, और इस तरह वो आपके अलामात को देखते हुए जो सूट करती हो मेडिसिन, असल में होम्योपैथी अलामात पे बेस करती है, तो मैं यहाँ जो मेडिसिन बताऊँगा वो ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को सूट कर जाए। हर पेशेंट में मेडिसिन होम्योपैथी में अलामात के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। तो सबसे बड़ी मेडिसिन, मुंह में कोई भी मसला हो, मर्क्यूरस सॉल 30 में इस्तेमाल करवाएं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मुंह में जहाँ प्रॉब्लम आए तो मर्क्यूरस बहुत अच्छा किरदार अदा करती है, स्पेशली जब दांत में दर्द हो, मुंह से बदबू आए, रात को इसकी दर्द की एग्रीवेशन होती है। दिन में TDS करवाएं, सुबह दोपहर शाम 30 में यूज़ करवाएं। उसके बाद एक बहुत अच्छी मेडिसिन, जब आपको ठंड लगे, दांत में पीप हो या सूजन महसूस हो और दर्द हो, तो हेपर सल्फ 30 में यूज़ करवाएं। दिन में 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम उस तरह रिपीट करें। 5 से 7 कतरे औरल ले लें या थोड़े से गूंद पानी में इस्तेमाल करें, 8 से 12 कतरे डालें। उसके बाद अगर असाबी दर्द और न्यूरोलॉजिकल पेन हो तो उसमें आपने प्लांटेगो मदर टिंचर में इस्तेमाल करवानी है। ये असाबी दर्द में, न्यूरोलॉजिकल पेन में, जो नर्व्स में पेन होती है उसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अकील जावेद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टीवी। अल्लाह हाफिज़।